हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मेरे 10 फ़ेवरेट पाकिस्तानी ड्रामास, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, ब्लॉकबस्टर भी हैं इनमें से कई। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में पाकिस्तानी ड्रामास का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और दोस्तों, सिंस 2014 जब से इंडिया में ज़ी ज़िंदगी चैनल लॉन्च हुआ था, तब से मैं पाकिस्तानी ड्रामास ही देख रही हूँ और मैं पाकिस्तानी ड्रामास की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि मेरे चैनल का पहला वीडियो इसी पर होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे पर्सनल टॉप 10 फ़ेवरेट पाकिस्तानी ड्रामास, और इनमें से शायद आपके भी बहुत से होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो मेरा पहला ड्रामा जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, वो है परीज़ाद, जो कि आया था आज से 3 से 4 साल पहले। आई थिंक ये 2021 में आया था। इसमें मेन लीड निभाया था अहमद अली अकबर ने, और इस ड्रामे से ही उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। और उनका काम दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने परीज़ाद का किरदार निभाया था, जो देखते ही बनता है। दोस्तों, परीज़ाद एक्चुअली एक नॉवल पर बेस्ड है, जिसे लिखा है हाशिम नदीम साहब ने। और ये नॉवल एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसका नाम था परीज़ाद। परीज़ाद का मतलब होता है परियों जैसा खूबसूरत, परी का बच्चा, या इसी टाइप का इसका कोई मीनिंग होता है, जो कि जिसका अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। ठीक है, बट रियलिटी में परीज़ाद जो होता है वो एक बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का लड़का होता है, और शुरू से ही उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है, हीन भावना रहती है, क्योंकि उसको सोसाइटी भी उसी तरह से पेश उसके साथ आती है। उसे काफ़ी नीचा दिखाया जाता है, उसे कोई पसंद नहीं करता, हर कोई उसके कलर का मजाक बनाता है, उसकी शक्ल का मजाक बनाता है। और ये उसकी जर्नी है कि किस तरह से एक एकदम सा दबा हुआ लड़का, जो कि बहुत ही सांवला है, कोई उसकी शक्ल सूरत नहीं है, और किस तरह से उसकी जर्नी दिखाई गई है कि वो किस तरह से इवॉल्व होता है। वो एक गरीब लड़के से एक बिलियनेयर बन जाता है, और उसकी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे मोड़ आते हैं। ये बहुत ही रोमांचक ड्रामा रहा है, बहुत ही अच्छा है, और मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देखूंगी, आप लोग पहले ड्रामा देखिए और फिर हम आगे आने वाले वीडियो में इसकी स्टोरी लाइन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरा पहला फेवरेट ड्रामा। दोस्तों, मेरा दूसरा जो बहुत ही फेवरेट ड्रामा है वो है दुर्र शहवार। दुर्र शहवार दोस्तों आई थिंक 2013 या 12 में आया था, और मैंने इसे तब देखा था जब ये जी ज़िंदगी पे आया था दोस्तों। इसमें जो मेन लीड थी वो निभाई थी सनम बलोच ने, और जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट हीरोइन है। उनके मैंने बहुत से ड्रामास देखे हैं पाकिस्तानी। और दोस्तों, दुर्र शहवार आई थिंक वो हर एक शादीशुदा लड़की की कहानी है। जब मैंने ये सीरियल देखा था ना, तो मैं हर एपिसोड में रोई थी, और बहुत मैंने इससे रिलेट किया था। आई थिंक हर हाउसवाइफ, हर बहू, हर लड़की इससे रिलेट करेगी। ये कहानी है दुर्र शहवार नाम की एक लड़की की, जिसमें बताया गया है कि वो एक बहुत ही अच्छे घर की बच्ची लड़की रहती है, और किस तरह के ससुराल में वो जाती है, और उसने कितने अप एंड डाउन्स वहाँ पर देखे। और बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ही कहानी है। तो आपको एक बार ये सीरियल तो ज़रूर देखना चाहिए। तो ये था मेरा सेकंड फेवरेट ड्रामा। तीसरा मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रामा है दोस्तों दास्तान, जो कि अगेन जिसमें सनम बलोच एंड फवाद खान, जो कि जिन्हें आपने कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा, वो इसमें मेन लीड पर थे। और ये कहानी दोस्तों उस समय की है, बंटवारे के समय की। ठीक है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय बताया गया है कि बहुत से जो मुस्लिम्स थे उन्हें किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक लड़की बानो की कहानी है ये। बेसिकली ये एक नॉवल पर ही बनी है जिसका नाम था बानो, जिसे लिखा था राबिया भट्ट ने। और ये भी बहुत ही दिल दहला देने वाला और बहुत ही टची, एकदम इमोशनल ड्रामा है ये। तो एक बार आपको भी ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। अगला जो मेरा फोर्थ ड्रामा है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, वो है ज़िंदगी गुलजार है। ज़िंदगी गुलजार है कहानी है कशफ नाम की एक लड़की की, जो बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आप ये ड्रामा देखेंगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। एक कॉन्फिडेंट लड़की कैसी होती है, जिसने अपने घर में हमेशा से इनजस्टिस देखा है। उसके पिता ने इसलिए दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि उसकी माँ
एक मेल चाइल्ड डिलीवर नहीं कर पाई थी। उसके बाप ने हमेशा से लड़कियों को नीचा दिखाया है, कभी लड़कियों से प्यार से बात नहीं की। और ऐसे माहौल में भी कश्यप एक हेड स्ट्रॉन्ग लड़की है, किस तरह से वो उस एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, किस तरह से वो अपनी मदर को संभालती है, अपनी बहनों को संभालती है, किस तरह से सोसाइटी से डील करती है। ये ड्रामा देख कर तो आप सनम सईद जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, आप उनके फ़ैन बन जाएंगे। उन्होंने जिस बेहतरी से इस किरदार को निभाया था, वो देखते ही बनता है। बहुत ही अच्छा सीरियल है, ये भी आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। मेरा जो अगला बहुत ही फेवरेट ड्रामा है दोस्तों, वो है उडारी, जो कि मैंने रिसेंटली देखा है। जब ये ऑन एयर हुआ था उस समय मैंने इसे नहीं देखा था दोस्तों, और अभी मैंने देखा तो मुझे ये ड्रामा इतना पसंद आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये दोस्तों एक सोशल कॉज के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत ही अच्छी कहानी बताई गई है दोस्तों। एक लड़की की जो कि है, उसका नाम है अमीरा, जो कि एक गांव की लड़की है। वो किस तरह से गांव से उठकर एक बहुत ही अच्छी वोकलिस्ट बनती है, उसकी पूरी कहानी है। एक कहानी है उसकी माँ की, कि वो एक बंजारी हैं, वो थोड़े जो लो कास्ट के लोग होते हैं जो गाना बजाना करते हैं, उनको सोसाइटी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनकी भी कहानी है। और यही कहानी है उनके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी की, जिसके पति की डेथ हो चुकी है, और वो एक दूसरी शादी कर लेती है, उसकी एक बेटी भी है। और किस तरह से उसकी जो बेटी है वो अपने स्टेप फादर के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस का, सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होती है। और किस तरह से ये कहानी है कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को डील करना चाहिए, इस तरह के लोगों को किस तरह से सज़ा दिलानी चाहिए, इसके ऊपर ये ड्रामा है। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, तो एक बार इस ड्रामे को भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। अगला जो मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रामा है वो है दाम, जो कि बहुत ही पहले, ये आई थिंक ये 2011 या 12 में आया था। और ये ड्रामे में दोस्तों बहुत ही अच्छी एंसेंबल कास्ट है, जिसमें है सनम बलोच, आमना शेख, सनम सईद, अदील हुसैन। बहुत ही अच्छा ड्रामा है। दो दोस्तों की कहानी है कि एक लड़की जो है वो अमीर है, अमीर तबके से आती है, दूसरी गरीब है। और दो जो गरीब लड़की है वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और जो अमीर लड़की है उसके भाई को उस गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। और फिर जब उसको पता चलता है, अमीर लड़की को, कि मेरा जो भाई है वो इस मेरी सहेली से प्यार करता है, तो वो अपनी दोस्ती के बदले एक लड़की से, गरीब लड़की से एक दाम मांग लेती है। जो वो दाम क्या होता है ये आपको ड्रामा देखने पर ही पता चलेगा। बहुत ही अच्छा ड्रामा था दोस्तों, इसे भी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मेरा जो अगला बहुत ही फेवरेट ड्रामा है दोस्तों, वो है डर सी जाती है सिला। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बहुत ही डरी हुई रहती है, डरी सहमी सी रहती है, ज़रा ज़रा सी बात पे डर जाती है। और जब आप इस ड्रामे को देखोगे तो परत दर परत जब इसकी कहानी खुलेगी तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये कहानी काफ़ी लीक से हटकर ये ड्रामा था। दोस्तों मेरा अगला मोस्ट फेवरेट ड्रामा है हमसफ़र, जो कि आई थिंक 2011 में ऑन एयर हुआ था पाकिस्तान में। और जब यहाँ पर जी ज़िंदगी चैनल लॉन्च हुआ था तो ये तब आया था यहाँ पर, ठीक है। और इसमें मेन लीड पर थे माहिरा खान और फवाद खान, दोनों ही इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हैं। और ये कहानी दोस्तों मैरिड कपल्स की है, कि किस तरह से दो बहुत ही प्यार करने वाले कपल रहते हैं और उनमें किस तरह से जो सास होती हैं वो दरार डालती हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करती हैं कि दोनों बिछड़ जाते हैं। बट कुछ सालों बाद जब उनकी एक बेटी भी होती है और उस बेटी को एक कैंसर हो जाता है, तो वो जो लड़की होती है ना, वो फिर से आती है हीरो की ज़िंदगी में। और फिर धीरे धीरे हीरो के सामने अपनी माँ की जितनी भी चालबाजियाँ होती हैं, जितने भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, वो एक एक करके खुलते जाते हैं। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही दिल को छू लेने वाला ड्रामा है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, आपने भी आई थिंक देखा ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला जो ड्रामा दोस्तों जो कि रिसेंट आया था, अभी पिछले साल ही ये एंड हुआ है, वो है कभी मैं कभी तुम, जिसमें थे फ़हाद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर। दोस्तों ये ड्रामा भी बहुत ही अच्छा था। कपल्स की ये कहानी थी, शर्जीना और मुस्तफ़ा, जो कि एक दूसरे से पोल्स अपार्ट हैं, बहुत ही अलग इनका व्यक्तित्व है एक दूसरे से, मगर किस तरह से इनकी शादी होती है और इनकी इतनी अच्छी रोमांटिक जर्नी, बहुत ही उतार चढ़ाव वाली। बहुत ही अच्छा ड्रामा था दोस्तों, कमाल की एक्टिंग थी। इसे भी आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों जो लास्ट ड्रामा है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है वो है मेरे हमसफ़र, जो कि 3 साल पहले ऑन एयर हुआ था। बहुत ही अच्छी कहानी थी दोस्तों। इसमें मेन लीड पर थे फरहान सईद और हानिया आमिर।
दोस्तों हालाँकि इसकी जो कहानी थी वो एक डैम्सेल इन डिस्ट्रेस की कहानी थी, एक सिंड्रेला की कहानी थी जो कि आपने कई बार देखी होगी। एक अनाथ लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, अपनी ताई और परिवार द्वारा सताई गई है, बट वो उसकी लाइफ़ कैसे गुज़रती है, उसके लाइफ़ में क्या-क्या अप एंड डाउन आते हैं और बहुत ही ये दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इमोशनल है। इसकी कहानी घिसी-पिटी होने के बावजूद ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी, आप इसमें टोटली इन्वेस्ट हो जाएँगे और बहुत ही अच्छी इसमें सबकी एक्टिंग। तो ये थे मेरे कुछ फ़ेवरेट पाकिस्तानी ड्रामास। आपके कौन से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।